देखो, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, नाम है इसका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आप बनाते हैं तो आप कुछ फैसले करते होंगे, आप कोई ट्रीटमेंट्स करते होंगे। आप कोई ना कोई ट्रीटमेंट करते होंगे, भाई इसका ट्रीटमेंट ये करें कि ये करें। क्या ये ट्रीटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं? फटाफट से बताओ, क्या ये ट्रीटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं? बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये ट्रीटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर मैं जो बनाए इनके ट्रीटमेंट्स साथ में लिख दूं, तो क्या ये ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है कि मैं इनके ट्रीटमेंट को साथ में लिख दूं कि साहब इसका ट्रीटमेंट ये किया है, इसका ट्रीटमेंट हमने ये किया है। इसका मतलब हम अपने पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट से क्या फायदा होता है, मुझे बताओ। दिस मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल। क्या इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल हो जाते हैं? द आंसर इज यस। छोटे एग्जांपल की बात कर रहा हूं। ये मैंने आपसे कहा, ये रही मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस और ये रहा मेरा एक बैलेंस शीट। मैंने आपको कहा साहब ये देखिए, ये सब मेरी आइटम्स हैं पीएनएल की, ये सब मेरी है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट बिल्कुल टनाटन टैली हो रही है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। बैलेंस शीट टनाटन टैली हो रही है। क्या टैली हो जाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भरोसेमंद बनाता है? भाई अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैली हो रहे हैं, बैलेंस शीट टैली हो रही है, तो क्या ये भरोसेमंद बन जाती है? ना ना, टैली तो आप जो मर्जी करा दो, टैली में कौन सी दिक्कत है? जिसको मर्जी टैली करा दो, डबल एंट्री के रूल्स हैं, आप टैली तो किसी को भी करा दोगे। सारे बच्चे मुझे बताएंगे उन्हें ये बैलेंस शीट पीएनएल कैसी लगी। फटाफट से बताओ, उन्हें ये बैलेंस शीट पीएनएल कैसी लगी? तो आपको मेरा सवाल ही उल्टा लग रहा है। आप कह रहे हैं कितना घटिया क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैसी क्या लगी? हमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा। क्या बोल रहे हो कि कैसी लगी? मैं इसके नीचे लिख देता हूं, वी हैव अ पॉलिसी ऑफ नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। वी डू नॉट मेक एनी प्रोविजंस। हमें प्रोविजन पर कोई भरोसा नहीं है। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इफ कस्टमर विजिट्स आवर शॉप। वो हमारी दुकान पे आ भी गया तो हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे उसने कुछ भी ना खरीदा हो। वो देख के अगर चला भी गया, मैंने कहा बिक गया बिक गया बिक गया बिक गया बिक गया। फिर मैंने कहा एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड टिल वी फाइट इन कोर्ट्स। हम किसी के पैसे देते ही नहीं जब तक वो कोर्ट में ना ले जाए हमको। अब मुझे बताओ ये कंपनी कैसी लग रही है? फटाफट से बताओ, अब फटाफट से बताओ, अब ये कैसी लग रही है? अब आप बोलेंगे साहब ये कंपनी है, ये तो बहुत ही घटिया है। तो मुझे बताओ, क्या आप इस पर बेस्ड ओपिनियन बना पा रहे थे? बैलेंस शीट और पीएनएल पर बेस्ड आप ओपिनियन बना पा रहे थे? द आंसर इज नो। लेकिन जब आप इसके साथ इसको जोड़ देते हैं तो क्या आप अपना ओपिनियन बना पा रहे हैं? द आंसर इज यस। जब आप ओपिनियन बना पा रहे हैं तो यह क्या बन गया? रिलायबल। अच्छा, मैं कंपनी रिलायबल बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल बोल रहा हूं? मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल बोल रहा हूं। मतलब इन पर भरोसा कर सकते हो। भरोसा करके बताओ ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है? आपने क्या इसमें नतीजा निकाला? ये कंपनी बुरी है। तो क्या आपको AS1 का ये कारण समझ में आया जो ये कहता है डिस्क्लोजर करो
ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जब मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करता हूं तो क्या इससे लोग अपना ओपिनियन बना पाते हैं? यह हमारे स्टैंडर्ड का एक क्रक्स है, कोई दिक्कत तो नहीं, यह उसका एक क्रक्स है। अब मुझे यह बता दो जरा, मेरा आपसे एक सवाल और भी है, क्या मैंने आपको यह कहा कि केवल डिस्क्लोज ओनली गुड पॉलिसीज? फटाफट से बताओ, क्या मैंने आपसे यह कहा डिस्क्लोज ओनली गुड पॉलिसीज? द आंसर इज नो। हमारे स्टैंडर्ड ने कहा गुड नहीं, सिग्निफिकेंट। कहता है सिग्निफिकेंट पॉलिसीज बनाओ। अगर मान लो मैं ये कह देता डिस्क्लोज ओनली गुड अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिलायबल रहते? मैंने कहा मैं अच्छी 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 बातें ही बताऊंगा, तो वो रिलायबल नहीं रहते। जब चीकू की शादी होगी और लड़की वाले देखने के लिए उसके घर पर आएंगे, तो चीकू क्या डिस्क्लोज करेगा? सारे बच्चे बताओ, चीकू क्या डिस्क्लोज करेगा? अब लड़की वालों को बता रहा है मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं पीता, मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। तो वो पता क्या करेगा? चीकू क्या करेगा? वो डिस्क्लोज करेगा ऑल गुड पॉलिसीज। समझ में आ रही है बात? वो क्या डिस्क्लोज करेगा? ऑल गुड पॉलिसीज। अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो चीकू को बताना चाहिए कि मैं अच्छा भी हूं और मैं साथ में बुरा भी हूं। तो वो कहेगा देखो ऐसा है, मैं पढ़ाई में बहुत डांट खाता था, सुबह से लेकर शाम तक सारे लोग मुझे पता नहीं क्यों बेवकूफ नालायक बोलते थे। वो ये बताएगा तो काफी अच्छा रहेगा चीकू। ओके, ये नहीं कि उसको कोई दिक्कत नहीं हो। चीकू कह रहा फिर सर ऐसे तो मेरी होली शादी। भाई बताओ, चीकू कह रहा है ऐसे तो फिर मेरी होली शादी। तो अब चलो चीकू पर तो ठीक है, वो AS1 लगता है कि नहीं लगता, उसको छोड़ो। क्या हमारे जीवन पे AS1 लग रहा है? हमारे जीवन पे AS1 नहीं लग रहा। इसलिए हम सारे अपने जब दोस्त बनाते हैं तो हम कौन सी पॉलिसियां डिस्क्लोज करते हैं? हम जब दोस्त बनाते हैं तो गुड गुड पॉलिसियां बताते हैं। फिर लेकिन जब पास में दोनों दोस्त घूमते फिरते हैं तो उन्हें क्या समझ में आता है? उन्हें उनका दूसरा साइड भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो फिर दोस्ती क्या होना शुरू हो जाती है? टूटना शुरू हो जाती है। इसका मतलब नालायक ध्रुव, ठीक है, गलत बात है ध्रुव, तुमने क्या लिख दिया? तो मैं आपसे कह रहा था कि इसका मतलब यह कि ऐसी स्थिति के अंदर हमको वो नहीं करना चाहिए। तो एनीवे, ओनली गुड पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड। हमें अच्छी पॉलिसीज ही केवल बतानी चाहिए। ध्रुव ने कुछ नहीं लिखा ऐसा, वो ध्रुव ने लिखा और मुझे समझ में आ गई ये बात। लेकिन क्या है ना, ध्रुव की बात को मैं लिखूंगा तो फिर ध्रुव जो है, बेटा एक बात बताओ, तुम चाहते हो तुम्हारे दोस्त की मैं इंसल्ट करूं? तुम चाहते हो? नहीं। अपना संगठन बनाओ, ठीक है, अपना संगठन बनाओ। बोलो नहीं, हम अपने दोस्त की इंसल्ट नहीं करने देंगे, इसलिए मत पूछो उसने क्या बोला था, ठीक है। तो वापिस आएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास यह डिस्क्लोजर आपको करना जरूरी है। तो हमारे एएस ने सिग्निफिकेंट वर्ड पे दबाव डाला कि हमें सिग्निफिकेंट पॉलिसीज बतानी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम सारी पॉलिसियां बताना शुरू कर देते तो क्या बड़ा बेकार हो जाता? अगर हम कहते सारी पॉलिसियां बताएंगे, काम की हो चाहे ना हो, बताएंगे 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 बताएंगे, क्या ऐसे में इररेलेवेंट चीजें भी इकट्ठी हो जाती? फटाफट से बताओ, वो इररेलेवेंट हो जाती। क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे पास क्या बन जाते? फटाफट से बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इररेलेवेंट हो जाते, तो वो रेलेवेंट ना रहते, उसका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक खराब हो जाता। ओके, देयरफॉर हमारे स्टैंडर्ड ने कहा हमको सिग्निफिकेंट पॉलिसीज को बताना चाहिए। अच्छा, अब इसमें ना एक बात को समझो, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो ये बातें कही तो इनमें कुछ डिस्प्यूट्स वाली बातें आ गई। पहला पॉइंट तो साहब, अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है? पहला पॉइंट तो आ गया, अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है। तो मुझे फटाफट से बताओ अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? ये है स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
एंड मेथड्स अप्लाइड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे अब ये बताओ स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ। स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ? मैंने कहा हम प्रूडेंट रहेंगे। क्या ये पॉलिसी है? हमने कहा हम प्रूडेंट रहेंगे, तो भाई किस में प्रूडेंट रहेंगे? ये तो बड़ी जनरल सी बात है। ये पॉलिसी नहीं है। हमने कहा हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म का पालन करेंगे। हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म का पालन करेंगे। फटाफट से बताओ, क्या ये जनरल बात है? ये जनरल बात है। जनरल बातों को हम कभी भी नहीं बोलते। स्पेसिफिक में आते ही हम क्या बोलेंगे? मैं कोई पर्टिकुलर एसेट के बारे में बात करूंगा, या लायबिलिटी के बारे में बात करूंगा, या खर्चे के बारे में बात करूंगा, या इनकम के बारे में बात करूंगा, या डिस्क्लोजर के बारे में बात करूंगा। क्या हम अर्निंग पर शेयर कैसे दिखाएं? यह भी स्पेसिफिक हो गया। फटाफट से बताओ, हम अर्निंग पर शेयर कैसे दिखाएं? यह स्पेसिफिक बात हो गई। ओके, तो स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर चीज के कंटेक्स्ट में। प्रिंसिपल का क्या मतलब है? फटाफट से बताओ, प्रिंसिपल का क्या मतलब है? सरल भाषा में ट्रीटमेंट। जो आप बोलते नहीं हो, सर इसका ट्रीटमेंट बताना जरा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आप मुझसे पूछते रहते हो ना, सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट का मतलब है कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। ठीक है भाई, क्या करना है इसका, कैसे करना है इसका, बात समझ में आती है? ये होते हैं प्रिंसिपल्स। और ये है मेथड्स। मेथड होता है कैलकुलेशंस। मेथड क्या होती है? कैलकुलेशन। कितना, मुझे फटाफट से बताओ, इसका मतलब क्या हो गया? कितना। अब इसमें आकर के हमने कहा देखो, दो चीजों को अपने पास अलग कर दो। AS 10 ने कह दिया कि डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं, दे आर नॉट WDV, SLM, दे आर नॉट पॉलिसीज। कोई दिक्कत की बात तो नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट ने भी अनाउंस कर दिया और AS 10 में भी लिख दिया। वैसे ही हमारे पास यदि हम अपने पास कोई प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कोई फॉर्मूला लगा दिया, अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगा दिया। क्या यह पॉलिसी है? फटाफट से बताओ, यह पॉलिसी नहीं है। क्या अभी भी बाकी चीजों को हम पॉलिसी बोल रहे हैं? हां, बाकी को हम अभी भी पॉलिसी बोल रहे हैं। इसमें एक उदाहरण है, बताओ किसका उदाहरण है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का। मुझे बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कौन सी चीज, जैसे कि फीफो, वेटेड एवरेज। तो क्या हमारे पास ये कॉस्ट फॉर्मूला है? ये भी मेथड्स हैं कैलकुलेट करने की। क्या ये पॉलिसीज हैं? द आंसर इज यस, ये पॉलिसीज हैं। अप्लाइड इन, फटाफट से बताओ, अप्लाइड इन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है कि आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये नहीं ट्रीटमेंट अपने पास हम क्या करें, कैसे करें। एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं। तो मुझे कोई एग्जाम्पल दिखाओ जरा। जैसे हमने कहा EPS को कैसे शो करें। क्या यह पॉलिसी है? फटाफट से बताओ, क्या यह पॉलिसी है? हां, स्पेसिफिक भी है, कैसे करने की बात भी कर रहा है, और दिखाने की बात कर रहा है, तो यह हमारे पास आएगा। ओके। अच्छा, मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? मुझे याद करके बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फटाफट से बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स कौन से हैं? प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट है, ये इसके अंदर आते हैं। तो हमारी ये अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारे पास हैं, जो आपकी डेफिनेशन खून में चलनी चाहिए। ओके।
अब मुझे ये बताओ, इतना करने के बाद भी मैं आपको कहता हूं कि मेरे को इनके एग्जाम्पल्स की लिस्ट पता होनी चाहिए। क्या इंस्टीट्यूट पूछ सकता है? अब मुझे फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा दो कि भाई हमने टेक्निकली पूरा पढ़ लिया, मुझे बताओ कोई एग्जाम्पल्स। जैसे कि स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी, कि आपको पता है स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी, सॉरी इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन पॉलिसी। वैसे ये ऊपर वाली पॉलिसी AS2 में समझा रखी है, इसकी पॉलिसी AS13 में बता रखी है। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि इस लिस्ट को याद करना बड़ा आसान है। बताओ क्यों? जितने भी आपके AS बने हुए हैं, क्या सब वो मोस्टली पॉलिसीज को डील कर रहे हैं? हां, तो अपने AS के नाम याद लाते जाओ और मुझे बताते जाओ। फटाफट से बताओ। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, बच्चा कह रहा है जी गुडविल की पॉलिसी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, गुडविल की अमोर्टाइजेशन की पॉलिसी। एक बच्चे ने और लिखा था प्रोविजन बनाए कि ना बनाए, मेक प्रोविजन और नॉट। क्या ये भी पॉलिसी है? हाँ, ये भी पॉलिसी है। AS ये 9 हो गया, ये AS 26 हो गया। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रीशिएट और नॉट, क्या ये भी पॉलिसी है? फटाफट से बताओ। डेप्रीशिएट और नॉट इज अ पॉलिसी? द आंसर इज यस। लेकिन डेप्रीसिएशन का WDV और SLM इज नॉट अ पॉलिसी। इसे क्या बोलते हैं? चेंज इन एस्टीमेट। इसे क्या बोलते हैं? चेंज इन एस्टीमेट। क्या मैंने आपको इसका कई बार हवाला दे दिया? 2016 से चेंज है। याद रहेगी बात कि नहीं रहेगी? बिल्कुल याद रहेगी। बच्चा कह रहा है जी बोरिंग कॉस्ट की पॉलिसी। बेटा बहुत सारे बच्चे बोर्ड पे लगातार भेजे जा रहे हैं बोरिंग कॉस्ट की पॉलिसी। कौन डील करता है? AS16 डील करता है। फिर एक्सचेंज डिफरेंस की पॉलिसी, कि एक्सचेंज डिफरेंस का क्या होगा, ये कौन डील करता है? ये AS11 डील करता है। सेगमेंट रिपोर्ट की पॉलिसी, अर्निंग पर शेयर की पॉलिसी, प्रोविजन बनाए कि ना? भाई मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। बच्चे ने कहा गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे ट्रीट करना है। क्या गवर्नमेंट ग्रांट का भी ट्रीटमेंट होता है? गवर्नमेंट ग्रांट की ट्रीटमेंट पॉलिसी कि भाई इसकी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। क्या मेरे ख्याल से इतना बहुत है? अभी भी मेरे पास धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की क्या पॉलिसी हो सकती है, या कॉन्ट्रैक्टर के रेवेन्यू की पॉलिसी क्या होगी, एम्प्लॉइज के रेवेन्यू की पॉलिसी क्या होगी, कैश फ्लो किस पॉलिसी पर बनेगा। क्या अभी भी बड़ी सारी बातें छोड़ दी मैंने? क्योंकि इतनी लिखकर फायदा नहीं है ना मुझको। आपको बात समझानी थी तो आपको पता चल गया। क्या हमारा इंस्टीट्यूट इस पर एग्जाम्पल पूछ सकता है? एक दो थ्योरी क्वेश्चन में उसने एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। अब बारी आती है, क्या यह स्टैंडर्ड इन पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने के लिए कह रहा था? डिस्क्लोज करने के लिए कह रहा था। तो हमारे AS ने मैनर ऑफ डिस्क्लोजर बताया है। ध्यान दें, क्या बताया है? मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, किस रूप में डिस्क्लोजर करना है अपने पास। तो मुझे फटाफट से बताओ। सार्थक ये भी पॉलिसी है। मैनर का क्या मतलब है? किस रूप में बताना। बेटा सेगमेंट रिपोर्ट भी आ गई, वो भी पॉलिसी। अब देव इसको छोड़ देते ना बेटा, मेरे को लिस्ट लंबी नहीं करनी, जितना करना था कर दिया। ओके, मैंने कोई सारी नहीं बनाई। ये छोटी सी कंपनी है, 4 पेज में इसकी पॉलिसियां हैं, मैं इतने में कहां लिख दूंगा। ओके, तो इसलिए अब इसको छोड़ दो और आगे चलो। मैनर ऑफ डिस्क्लोजर क्या है? मैनर मतलब आप डिस्क्लोजर कहां पर करेंगे। तो मैंने पहली बात क्या लिखी? मैंने कहा ऑल, कौन सी पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड। क्या सिग्निफिकेंट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट? फटाफट से बताओ। योर जजमेंट, हां, ये आपकी जजमेंट है। नंबर 2, शुड बी डिस्क्लोज्ड एट, हम उसे बिखेर के बताएंगे। जगह जगह कोई इधर लिखेंगे, कोई उधर लिखेंगे, कोई उधर लिखेंगे, कोई उधर लिखेंगे। नो, डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस।
और फिर मुझे बताओ कहां पर, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप एक जगह पर सारों को इकट्ठा लिखकर दिखाओगे। क्या कंपनी ऐसा ही करती है? द आंसर इज यस। मेरा आपसे कहना है, क्या पॉलिसियां चेंज भी हो सकती हैं? क्या पॉलिसियां चेंज भी हो सकती हैं? भाई आपने जो पॉलिसी बना रखी है, क्या बदल भी सकते हो? द आंसर इज यस, बिल्कुल बदल सकते हो। इसको कौन डील करता है? फटाफट से बताओ, इसको कौन डील करता है? इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। हमारे AS1 में इसका जिक्र आता है बस। तो लेकिन इसका इलेबोरेट चर्चा कहां पर है? इसकी इलेबोरेट चर्चा वहां पर है। मैं यहां पर भी उतना इलेबोरेट कर रहा हूं जितना AS5 में है। इसका मतलब AS5 में जो मैं अभी बोल रहा हूं, इतनी ही चर्चा वहां पर भी आ जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना, ये एक्चुअल में AS5 का है, तो बोल रहा हूं यहां पर मैं। मुझे फटाफट से बताओ, पॉलिसियां जब भी चेंज करेंगे तो हमें कुछ डिस्क्लोज करना है। क्या क्या डिस्क्लोज करना है? हमने पॉलिसी बदल दी। आन्या वीगन थी, आज उसने मुझे सुबह मैसेज करके बोला, सर अब से मैं वीगन नहीं हूं। क्या पॉलिसी बदल गई? फटाफट से बताओ, क्या पॉलिसी बदल गई? हां, उसने अपने विचार बदल लिए। मुझे यह बताओ, ऐसे में क्या क्या बात डिस्क्लोज की जाएगी? ऐसे में बताना पड़ेगा, आन्या पहले वीगन थी और अब वीगन नहीं है। क्या दो बातें बोल रहा हूं? फटाफट से बताओ। हमें ओल्ड पॉलिसी भी बतानी पड़ेगी एंड न्यू पॉलिसी भी बतानी पड़ेगी। तो मुझे यह बताओ, आन्या ने कहा मैं वीगन थी, अब नहीं हूं। क्या यह बात मुझे एज एन अकाउंटेंट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी? अब हम वीगन की बात नहीं करते, प्रोविजन बनाने की बात करते हैं। एक कंपनी कहती थी पहले मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगी, अब वो कह रही है प्रोविजन बनाया कर। बनाई जानी चाहिए भाई, मैं गलत थी, पहले प्रोविजन नहीं बनाती थी, मुझे प्रोविजन बनानी चाहिए। जब मैं डिस्क्लोजर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? द कंपनी हैड अ पॉलिसी नॉट टू मेक प्रोविजन इन अर्लियर ईयर्स, but with effect from current year it has changed its accounting policy and now it will start making the provision। क्या मुझे ये दो बातें बोलनी पड़ेंगी कि पुरानी पॉलिसी भी बताओ और नई भी बताओ? ये दोनों बातें आपको जिक्र करनी है। ऑफ कोर्स अंग्रेजी का पंक्ति बनाओगे तो उस पंक्ति में आपको यह बताना पड़ेगा, ठीक है ना? चाहे पहले न्यू बताओ कि नाउ द कंपनी इज मेकिंग प्रोविजन बट अर्लियर इट वॉज नॉट मेकिंग प्रोविजन। क्या शब्दों को दाएं बाएं जैसे मर्जी करो, पर क्या उस पंक्ति के भीतर ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसी झलकनी चाहिए? द आंसर इज यस। इसका ना पंक्ति बनाने का समस्या मेरी नहीं है, लेकिन उसमें ओल्ड और न्यू पॉलिसी दोनों झलकने चाहिए। क्या रीजंस भी झलकने चाहिए? क्यों बदला? क्या मुझे यह भी बताना पड़ेगा क्यों बदला? Why we were not making provision earlier and now we are saying that we will be making provision? We will have to tell the reason why it is happening like this. ये रीजन भी आपको अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ये रीजन 3 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं, बट आपने चिपकाने हैं बस। आपका इंस्टीट्यूट कभी भी रीजन बताएगा ही नहीं, तो आपने खुद ही मन गढ़ंत कोई भी एक रीजन लगा देना है। कौन कौन से 3 कारण हैं? क्योंकि कानून बदल गया इसलिए मैंने पॉलिसी बदल दी, यह एक कारण होता है। क्योंकि AS बदल गया, मैंने AS के मुताबिक अपनी पॉलिसी बदल दी। और एक गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, बेटर लगा मुझको। क्या मुझे फटाफट से बताओ, सारे लोगों को बेटर लगता है इसलिए पॉलिसी बदल जाते हैं? बात समझ में आती है? AS तो रोज रोज बदलते नहीं है। फटाफट से बताओ, अब कंपनियों की पॉलिसियां रोज रोज बदलती हैं, पर AS तो नहीं बदल रहे, लॉ तो नहीं बदल रहा। फिर वो पॉलिसी बदलते वक्त हमेशा क्या बोलते हैं? वो कह रहे हैं हमें लग रहा है ये बेटर रहेगा इसलिए हमने पॉलिसी बदल दी। ओके, तो इसका मतलब ये रीजन बताना जरूरी है। तो मुझे फटाफट से बताओ,
We were not making the provision earlier, now we are making the provision. How will I draft the sentence? The company is making provision for जो भी losses हैं, making provision, whereas earlier it was not making the provision. This change is due to better presentation या ड्यू टू कंप्लायंस ऑफ लॉ या ड्यू टू कंप्लायंस ऑफ एएस. बात समझ में आ गई? हमें अपने सेंटेंस में दूसरी बात का जिक्र यह करना है. और तीसरा जिक्र कौन सा करना है, चौथा जिक्र कौन सा करना है? इफेक्ट्स ऑफ सच चेंज. जब तुमने अपने पास उसका पॉलिसी बदली, पहले प्रोविजन नहीं बनाते थे, अब बनाओगे, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रॉफिट या लॉस पर कोई इफेक्ट आएगा? फटाफट से बताओ. क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रॉफिट और लॉस पर इफेक्ट आएगा? आएगा. तो मुझे बताना पड़ेगा यह बात भी, ड्यू टू दिस चेंज द प्रॉफिट हैज रिड्यूस्ड बाय ₹10,000. क्या आपको बात समझ में आती है? यानी मैं अब बताओ अपने सेंटेंस को जब ड्राफ्ट करूंगा तो बताओ मेरे सेंटेंस में क्या क्या गुणवत्ताएं दिखनी चाहिए. आई विल टेल, earlier we were not making the provision, but from the current year we have started making a provision. This change has been due to better presentation, and due to this change the profits have come down by 10,000 rupees. क्या बात समझ में आती है? सर अगर हम उसका रीजन नहीं अगर उसका इफेक्ट नहीं बता पा रहे, क्या ऐसा हो सकता है? कांट बी कैलकुलेटेड, होली और पार्टली. आप उसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्या ऐसा हो सकता है? हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो क्या मुझे अपने पास यह बात बतानी पड़ेगी कि मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा? हां, तो फिर मेरी अंग्रेजी क्या बनेगी? बताओ जरा, फिर मेरी अंग्रेजी क्या बनेगी? द कंपनी वॉज नॉट मेकिंग प्रोविजन अर्लियर, बट विद इफेक्ट फ्रॉम करंट ईयर द कंपनी इज मेकिंग प्रोविजन फॉर वारंटी. वारंटी मैंने ऐसे ही बोल दिया. The company is making provision for warranty. This change has been for the sake of better presentation. Due to this change, the profits for current year and future years will get affected, but we are not able to calculate it. Full stop. इसका मतलब यह बात लिखनी पड़ेगी, we are not able to calculate it. क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो अमाउंट बताएंगे, नहीं कर सकते तो आपको हाथ खड़े करके बताना पड़ेगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं. ओके? क्या ये रीजन जो थे कौन कौन से थे? बेटर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस विद लॉ, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ये कहां दिए हुए हैं? ये कहां दिए हुए हैं? ये आपके AS 5 में दिए हुए हैं. इसका मतलब आपको ये भी, और इंस्टीट्यूट यहां पर भी सवाल पूछता रहता है. मैंने आपसे बोला कि हमारे को कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस भी लगानी होती हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो क्या कोई फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस भी होती हैं? द आंसर इज यस. कौन कौन सी एजम्पशन है? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल तथा कंसिस्टेंसी. अब बारी आती है, अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा? फटाफट से बताओ. इनको फॉलो करेंगे तो इनका डिस्क्लोजर नहीं करना है, और अगर आपने नॉट फॉलो किया तो क्या इनका डिस्क्लोजर करना जरूरी है? द आंसर इज यस, इनका डिस्क्लोजर जरूरी है. इवन इन द केस ऑफ गोइंग कंसर्न तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेटल सून. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, नॉन गोइंग कंसर्न में क्या बन जाएंगे? नॉन गोइंग कंसर्न में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे सेटल सून बेसिस के ऊपर. क्या यह पॉइंट हम ऑलरेडी कहीं और पहले ही पढ़ चुके हैं? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस पर हम कोई चर्चा और डिटेल में नहीं करेंगे. एक बात और लिखी हुई है जो मैंने वहां पर आपके स्टैंडर्ड में छुड़वा दी थी. मुझे एक बात बताओ, क्या एएस ने कहीं पर भी आपको यह कहा है कि अच्छी पॉलिसियां ही चुनो? फटाफट से बताओ. क्या आपके एएस ने यह एक बार भी कहा है कि अपने पॉलिसियां अच्छी अच्छी ही चुनो?
आपके पूरे एएस में ये नहीं लिखा हुआ अभी तक, अब मैं कुछ आगे बोलूंगा तो हो सकता है, अभी तक जो मैंने समझाया, अभी तक नहीं बोला मैंने कि आपको अच्छी पॉलिसियां ही बनानी चाहिए। क्या यही इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुराई का कारण भी बनता है कि हमारा एएस ये नहीं कह रहा कि अच्छी पॉलिसियां चुनो? क्या कह रहा है फटाफट से बताओ। हमारा एएस, वैसे आपको क्या लगता था एएस को क्या कहना चाहिए? फटाफट से बताओ, एएस को क्या कहना चाहिए? एएस को कहना चाहिए हमें अपनी अच्छी अच्छी पॉलिसियां बनानी चाहिए जिससे ट्रू एंड फेयर पिक्चर बने। क्या फील आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आप उम्मीद कर रहे थे, पर हमने जितनी बातें करी हैं, हमने पता क्या बोला है? हमने कहा तुम जितने मर्जी गंदे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम जितने मर्जी गंदे हो, तुम्हारा काम सिर्फ क्या है? डिस्क्लोज करना। तुम्हारा काम सिर्फ क्या है? डिस्क्लोज करना। इसी वजह से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुराई भी होती है। क्या आपको समझ में आ गई? क्या आपसे पूछा जा सकता है कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बुराई है? फटाफट से बताओ, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बुराई है? ये आपको ये नहीं कहता कि अच्छी पॉलिसियों का चुनाव करो। ओके, हर्ष कह रहे हैं 2016 में सिर्फ डेप्रिसिएशन प्रोविजन को एस्टिमेट बोलेंगे। हाँ, सिर्फ यही दो बोलेंगे और किसी की बात नहीं है हर्ष, ठीक है। हाँ, परमजीत कह रहे हैं साउंड कट हो रहा है बीच बीच में। परमजीत, मेरे ख्याल से हमारे एंड पर एक औरों को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना साउंड कट होने की? ऑल ओके। तो आप ना एक काम करें चरणजीत, वो हो सकता है आपकी लोकल प्रॉब्लम हो, हमारे एंड से ठीक चल रहा है तो लोकल इश्यू हो सकता है। तो आप थोड़ा सा या तो अपनी जगह बदल के देखें, इंटरनेट कहीं आगे पीछे हो जाता है कई बार, या आप केबल वाला यूज कर लें। तो हम वापिस आते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या हम अपने पास अच्छी पॉलिसियों का चुनाव करें? यह नहीं लिखा होना चाहिए? फटाफट से बताओ। क्या अच्छी पॉलिसियों का चुनाव होना चाहिए? अब मेरे को मेरी किताब दिखाना, बच्चों को टेक्स्ट दिखाता हूं मैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई अच्छी अच्छी पॉलिसियां होनी चाहिए ना, गंदी गंदी पॉलिसियां थोड़ा ना आपको करना चाहिए। आपका स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है? मैं फिर से अपनी बात को ना कहने का प्रयास कर रहा हूं, पता नहीं आप मेरी बात को कितना बारीकी से पकड़ेंगे, आई डोंट नो, पर मैं तो प्रयास करूंगा ना कि मैं अपनी बात को कहूं। आओ जरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखें। हाँ जी, क्या आपको दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। ध्यान से सभी बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है, ये सब कहानियां लिखी हुई हैं, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, पॉलिसीज को समझा रखा है। क्या ये एग्जाम्पल दे रखे हैं? फटाफट से बताओ, क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं? बड़े सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। मजे की बात तो ये है, इस एग्जाम्पल में देखो, क्या अभी तक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को पॉलिसी बोला हुआ है? द आंसर इज यस, अभी तक ये इसमें बोला हुआ है, लेकिन अब इसको इग्नोर कर देना क्योंकि 2016 से ये बदल गया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? मेन प्रिंसिपल्स, यानी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मेन बात क्या बोल्ड में कर रखी है इंस्टीट्यूट ने? फटाफट से बताओ। बोल्ड में कर रखी है? हां, और अगले पेज पर एएस 2 शुरू हो गया। फटाफट से बताओ, आपके एएस का मुख्य जो भाग है, क्या वो 4 पैराग्राफ है? जो मुख्य भाग है उसके सिर्फ कितने पैराग्राफ हैं? 4 पैराग्राफ है। जरा पढ़ लीजिए क्या क्या 4 बातें हैं, वो पढ़ लें
ताकि मेन बात पता चल जाए। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ओके, फटाफट से बताओ, क्या मेन प्रिंसिपल हमने भी पढ़ लिया ये? ओके, द डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्लोज्ड इन वन प्लेस। कोई दिक्कत तो नहीं? यानी आप इसको अकाउंटिंग पॉलिसीज को किसका भाग मानेंगे? फटाफट से बताओ, आप इसको किसका भाग मानोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और नॉर्मली कहां डिस्क्लोज करोगे? फटाफट से बताओ, नॉर्मली कहां डिस्क्लोज करोगे? वन प्लेस पर डिस्क्लोज करोगे। ओके, अगर कोई पॉलिसी में चेंज हो जाए जिसका मटेरियल इफेक्ट है और विच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर हम उस चेंज का मटेरियल इफेक्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल नहीं है, तो हम उसका इफेक्ट भी डिस्क्लोज कर देंगे। इसकी टेक्निकल भाषा को मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने इसे सिंपल तरीके से आपको समझाया हुआ था। बस इतना लिखा है, इससे बाकी की सारी बातें कहां लिखी हुई हैं? AS 5 में लिखी हैं। भाई रीजन क्या होंगे, नोट ओल्ड का भी देना है, न्यू का भी देना है, वो यहां नहीं लिखा। वो कहां लिखा हुआ है? AS 5 में लिखा हुआ है। अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल आर फॉलोड, तो हमें डिस्क्लोजर करना है कि नहीं करना है? डिस्क्लोजर नहीं करना है। और अगर नॉट फॉलोड तो क्या डिस्क्लोजर करना है? डिस्क्लोजर करना है। क्या AS खत्म हो गया? AS खत्म हो गया। सारे बच्चे बताओ, क्या एक भी जगह इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि ये हमको अच्छी पॉलिसियां ही बनानी चाहिए, बुरी पॉलिसियां नहीं बनानी चाहिए? ये एक भी जगह लिखा है? नहीं लिखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि AS 1 की वीकनेस क्या है, तो याद रहेगी बात आपको कि दिस डज नॉट मैंडेट्स अस टू फॉलो दी गुड पॉलिसीज। व्हाट इट सेज ओनली टू डिस्क्लोज इट। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, जरा सुनो, मैं आपका पेरेंट जैसा हूं, तो सोचना, तो आप मुझे बताना कि मैं आपको राय दे रहा हूं तो आपको कैसा लगेगा। मैं कह रहा हूं बेटा चाहे कत्ल कर देना, बस बता देना। तुम हां हां नहीं कर रहे अंदर से, क्या बात कर रहे हो? कह रहे हो चाहे कत्ल कर दो पर बता दो। क्या उम्मीद कर रहे थे एज अ पेरेंट मुझसे आप कि मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा बेटा कत्ल मत करना। ओके, मैं तो ये बोलूंगा, पर आपके AS की इसीलिए बुराई होती है। क्या आपको समझ में आती है? ये इंस्टीट्यूट ने एक बार थ्योरी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ इस AS की वीकनेस क्या है। समझ में आ रही है बात? तो वीकनेस क्या है समझ में आ गई। इसने अपने मेन प्रिंसिपल्स में, वर्ड कौन सा बोल रहा हूं, मेन प्रिंसिपल्स में यह नहीं कहा है कि अच्छी पॉलिसियों का चुनाव होना चाहिए। यह उसकी वीकनेस है। बताओ फोकस किस पे रहा है? पूरा फोकस किस पे रहा है? पूरा फोकस रहा है सिर्फ डिस्क्लोजर पे, और किसी चीज पर नहीं रहा। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्या मेन प्रिंसिपल के अलावा कहीं पर लिखा हुआ है? आओ जरा देखते हैं। मेन प्रिंसिपल्स के अलावा, अब जरा ध्यान से, क्या ये मेन प्रिंसिपल है जो बोल्ड में नहीं है? क्या ये मेन प्रिंसिपल है? नहीं। यहां पर आकर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छी बातें कहां लिखी हैं? यहां लिखी हैं। कहता है हमारे को किन बातों का, कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? किन बातों का ध्यान रखें इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मुझे बताओ, क्या अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं? क्या AS में यह लिखा हुआ है कि हमें अपने पास पॉलिसियां कैसे बनानी चाहिए? हां, लिखा यहां पर भी हुआ है। क्या यह लिखा हुआ है कत्ल ना करें? फटाफट से बताओ, क्या यहां लिखा हुआ है कत्ल ना करें? यह लिखा हुआ है कत्ल ना करें।
पर ये मेन में नहीं लिखा हुआ। तो बुराई की कारण समझ में आ रहा है? ये मेरे को बताओ जरा। बुराई का कारण ये नहीं है कि एएस में ही नहीं लिखा हुआ, मेन प्रिंसिपल में नहीं लिखा इन्होंने कि हमको अच्छी पॉलिसियां बनानी चाहिए। मेन में क्या लिख दिया उन्होंने? खाली डिस्क्लोजर करो। और अच्छी पॉलिसियां कहां लिखी है इन्होंने? उन्होंने कहा पॉलिसियां बनाते वक्त ये करना चाहिए। ध्यान से, आपकी अच्छी पॉलिसियां क्या होंगी? फटाफट से बताओ, अच्छी पॉलिसियां कौन सी होंगी जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बने? फटाफट से बताओ, अच्छी पॉलिसियां क्या होंगी जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बने? ट्रू एंड फेयर। हा। नंबर 2, इसके अलावा पॉलिसी क्या होंगी? क्या आपको समझदार होना चाहिए? फटाफट से बताओ। प्रूडेंट होना चाहिए? द आंसर इज यस। क्या आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म? व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म? आप अपने पास जो फैसले करोगे कानूनी शक्ल के हिसाब से नहीं करोगे, सच के साथ चलोगे। सारे बच्चे कसम खाओ, हम जीवन में सच के साथ चलेंगे। ओके, कानूनी चीजों के हिसाब से नहीं चलेंगे, सच के हिसाब से चलेंगे। ये हमारे एएस में लिखा हुआ है। मटेरियलिटी, आप फालतू की बकवास नहीं करोगे, आप हमेशा मटेरियल बातें करोगे। फटाफट से बताओ, क्या मम्मी पापा भी आपको बोलते हैं तो बेटा बकवास बहुत करता है दोस्तों के साथ जब होता है तो फालतू नहीं बोलना चाहिए? क्या आपको माता पिता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो बोलते हैं। वैसे एक बात बताओ, क्या जितनी बातें मैंने बोली क्या आपके माता पिता भी आपको बोलते हैं? बकवास मत करो, काम की बात करो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सच की राह पे चलो। क्या मम्मी पापा भी बोलते हैं सच की राह पे चलो? हाँ। समझदार बनो, क्या मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं? हम वो भी बोलते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो ट्रू एंड फेयर बोलना पड़ेगा। मम्मी पापा ट्रू एंड फेयर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एएस की बुराई करो फटाफट से। मैं देखता हूं आप क्या बुराई करते हो। एएस की बुराई करो, एएस 1 की बुराई करो। एएस 1 की बुराई ये है, इट डज नॉट स्पेसिफाइज इन इट्स मेन प्रिंसिपल्स हाउ टू सिलेक्ट पॉलिसीज। समझ में आ गई? बट क्या इट डज टेल्स यू हाउ टू सिलेक्ट पॉलिसीज? फटाफट से बताओ। द आंसर इज यस। ओके, ये हमको बता तो देते हैं पॉलिसियां अच्छी कौन सी हैं बुरी कौन सी हैं, पर मेन में नहीं बताते। मेन में क्या बताते हैं? मेन में तो सिर्फ कहते हैं डिस्क्लोजर करके दिखा दो और कुछ नहीं है। क्या आपको 1 मिनट के लिए हैंड रिटन नोट्स के अंदर भी ये बातें दिखा दें? वहां पर भी ये लिखी हुई हैं। हाउ टू सिलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज की मुख्य कंसिडरेशन क्या है? ट्रू एंड फेयर। और बाकी कंसिडरेशन क्या है? बाकी कंसिडरेशन है कि आप अपने पास क्या रहें? समझदार रहें। पॉलिसीज कौन सी बनाएं? मोर प्रूडेंट, यानी कि अपने खर्चों को ज्यादा बुक करें, इनकम को ना बुक करें। और सब्सटेंस ओवर फॉर्म, आप अपने पास सच का साथ दें, कानून को ना देखें। जैसे हायर परचेज के अंदर मशीन खरीदते हो तो आप उसके मालिक नहीं होते, फिर भी उसे मालिक के रूप में ट्रीट करते हो। और आप मटेरियलिटी, यानी कि आप अपनी पॉलिसियां जो बनाओगे सिर्फ मटेरियल बनाओगे, फालतू की बकवास नहीं बनाओगे। इसके साथ ही हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो समाप्त हो गया।